Hello बच्चों, let's read the question which says that the biochemical nature of transforming principle was defined by पहला ऑप्शन है ग्रिफिथ, सेकंड ऑप्शन है एवरी मैक्लियोड मैकर्टी, थर्ड ऑप्शन है वॉटसन एंड क्रिक, फोर्थ ऑप्शन है टेलर। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसका बायोकेमिकल नेचर को किसने डिफाइन करा था, ये हमें बताना है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज बायोकेमिकल characterization of transforming principle। देखिए, जब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की, तो ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था ये किसने दिया था? ये ग्रिफिथ ने दिया था। ग्रिफिथ ने दिया था। कब दिया था? 1928 में दिया था। इन्होंने क्या करा था, जब इसकी निमोनिया के स्ट्रेन की आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कर रहे थे, माइस में, तो इन्होंने क्या देखा? माइस जिंदा रहता है। जब इन्होंने एस स्ट्रेन को इंजेक्ट करा, जो कि स्मूथ स्ट्रेन होता है निमोनिया का, माइस में इंजेक्ट करा, इन्होंने क्या देखा? चूहा मर जाता है। अब इन्होंने क्या करा? एस स्ट्रेन को ही हीट कर दिया, और फिर चूहे में लगाया। इन्होंने क्या देखा? चूहा जिंदा रहता है। अब इन्होंने क्या करा? एस स्ट्रेन को इस बार हीट करा और इसे मिक्स कर दिया आर स्ट्रेन में, और फिर इस सॉल्यूशन को चूहे में लगाया, माइस में लगाया। इन्होंने क्या देखा? चूहा मर जाता है। इसी को ही हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। पर ये नहीं बता पाए थे इसके पीछे क्या चीज हो सकता है जिसने चूहे को मार दिया। फिर इसके ऊपर रिसर्च होने लगी, तो 1933 से लेकर 1944 तक 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बायोकेमिकल नेचर का कैरेक्टराइजेशन करा। ये साइंटिस्ट थे एवरी मैक्लियोड मैकर्टी। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि इसके पीछे क्या कारण है जिससे चूहा मर गया। इन्होंने क्या करा? ये जो सॉल्यूशन था आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन हीट वाला, इस सॉल्यूशन को सबसे पहले इन्होंने प्रोटीएस से ट्रीट करवाया। प्रोटीएस क्या करेगा? प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर इस सॉल्यूशन को जब इन्होंने माइस में इंजेक्ट करा, तो इन्होंने क्या देखा? चूहा फिर भी मर जाता है। तो इन्होंने कहा इसके पीछे प्रोटीन तो हो नहीं सकता है। फिर उन्होंने आरएनएज से इस सॉल्यूशन को ट्रीट करा और फिर माइस में इंजेक्ट करा, तो इन्होंने कहा, देखा क्या? अगेन चूहा मर जाता है। यहां ये डाई लिखा है, ठीक है? चूहा मर जाता है। फिर तीसरी बार में इन्होंने क्या करा? इसे डीएनए से ट्रीट करवा दिया, जो कि डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा इस सॉल्यूशन में। फिर इन्होंने चूहे में इंजेक्ट करा और इन्होंने क्या देखा? चूहा अब की बार जिंदा रहता है। तो इन्होंने कहा इसके पीछे डीएनए था जिसकी वजह से चूहा मर जा रहा था। तो यहां से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं बायोकेमिकल नेचर किसने दिया था? एवरी मैक्लियोड मैकर्टी इन्होंने दिया था। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। बाकी अगर आप देखेंगे, ग्रिफिथ ने तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। वॉटसन एंड क्रिक ने इसका हेलिकल स्ट्रक्चर बताया था डीएनए का, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और वहीं अगर हम बात करें टेलर की, तो टेलर ने क्या करा था? टेलर ने ये बताया था डीएनए रेप्लिकेट करते हैं सेमी कंजर्वेटिवली, तो इसे प्रूव करा था एक्सपेरिमेंटली। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।